इंडिया और पाकिस्तान में वेट लॉस एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर टॉपिक है विद ऑलमोस्ट 50% ऑफ अडल्ट्स ट्राइंग टू बर्न फैट। हमारे कंट्री में जब बेली फैट बर्न करने की बात आती है तो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ। ये ऐसी गलतियाँ हैं जिनसे बचने से आप अपनी बॉडी के ऊपर का सारा स्टबबोर्न फैट निकाल सकोगे बिकॉज मिस्टेक सिंपली स्लो यू डाउन। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 कॉमन वेट लॉस मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन के बारे में जिनकी वजह से आपका फैट बर्न नहीं हो रहा। तो अगर आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो और इन सब गलतियों से दूर भागने को तैयार हो तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ट्रांसफॉर्म करें। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू शो योर सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम। एंड बाय द वे सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स मैं लास्ट में बताऊंगा, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एट नंबर 10 वी हैव फास्टेड कार्डियो। गाइस फास्टेड कार्डियो करने से आप ज्यादा फैट बर्न नहीं करने वाले। किसी भी तरह का कार्डियो फैट बर्न करेगा, चाहे आप कार्डियो सुबह सुबह खाली पेट करें, चाहे आप शाम में करें या फिर आप रात में करें, इट डजंट मैटर। अगर आप ज्यादा कार्डियो करोगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे जिससे आप कैलोरी डेफिसिट में एंटर करोगे। तो स्टॉप थिंकिंग कि फास्टेड कार्डियो बाकी तरह के कार्डियो से बेहतर है। HIIT या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग मैजिकली ज्यादा फैट बर्न नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो और दूसरे दिन आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट करो तो दूसरे दिन आप फैट बर्न नहीं करोगे। यस, लो इंटेंसिटी के कंपैरिजन में हाई इंटेंसिटी ज्यादा टाइम एफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये कि आप कम टाइम में ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो। सो स्टॉप थिंकिंग कि HIIT बाकी टाइप के कार्डियो के कंपैरिजन से बेहतर है। देयर इज नो यूनिवर्सल टाइप ऑफ कार्डियो। बेस्ट टाइप ऑफ कार्डियो वो होता है जिसे करने में आपको हमेशा मजा आता है। जो आप इंजॉय करते हो वो आपके लिए बेस्ट टाइप ऑफ कार्डियो है। प्लीज अपने फेवरेट यूट्यूबर या फिर बॉलीवुड स्टार्स के डाइट प्लान को कॉपी पेस्ट करना बंद करो। उनका डाइट प्लान फॉलो करने से आप उनकी फिजिक बिल्कुल अचीव नहीं करने वाले। कभी भी एक फिक्स डाइट प्लान नहीं रहता जो इस दुनिया के सारे लोग फैट लॉस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबकी बॉडी अलग होती है, सबके कैलोरी मेंटेनेंस नंबर्स अलग होते हैं और सबको एक कैलोरी डेफिसिट में खाने के लिए उनकी बॉडी उनके नंबर्स के हिसाब से खाना पड़ेगा। 2 हफ्ते के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपकी बॉडी के ऊपर का सारा फैट पिघलने नहीं वाला। अगर आपको फास्टिंग करनी है तो आप कर सकते हो बट इन द एंड आपको कैलोरी डेफिसिट में ही खाना पड़ेगा। फास्टिंग कुछ लोगों के लिए डाइटिंग आसान बना सकता है बट नॉट फॉर एवरीवन। ऐसा हरगिज नहीं है कि 2 लोगों में से एक फास्टिंग करेगा तो वो दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा फैट बर्न करेगा। इन द एंड आपको क्या करना है, कैलोरी डेफिसिट में खाना है। कैलोरी डेफिसिट इज इक्वल टू फैट लॉस। ट्रस्ट मी, दैट्स इट। ऐसा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल कार्ब्स जो आपको मोटा बना रहा है। अगर आपको अपना बॉडी फैट कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 50% प्रोटीन, 20% फैट्स और 30% कार्ब्स नहीं खाए तो आपका फैट कम नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो आप ज्यादा फैट पुट ऑन करोगे। एंड ऑफ स्टोरी। तो किसी को कभी मत कहना कि आपका वेट कार्ब्स खाने की वजह से बढ़ रहा है या फिर ज्यादा फैट्स खाने की वजह से बढ़ रहा है। इन रियलिटी आपका वजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर योर डाइट और आप एक कैलोरी डेफिसिट में नहीं खा रहे। 10 मिनट ऐप वर्कआउट या YouTube पे सर्किट ट्रेनिंग वीडियोस देखने से आपका बेली फैट कम नहीं होने वाला। ऐप वर्कआउट आपके एब्डोमिनल मसल जरूर बिल्ड करेंगे और साथ में हमारे कोर को भी स्ट्रेंथन करेंगे बट दे विल नॉट बर्न आवर बेली फैट। अगर मैं हर रोज पुशअप्स करूंगा तो मेरा चेस्ट मसल जरूर ट्रेन होगा बट क्या मेरा चेस्ट फैट कम होगा? नहीं। स्पॉट रिडक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आप अपने बॉडी के किसी एक हिस्से से फैट कम नहीं कर सकते। अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा और पेशेंस के साथ आपके बॉडी के हर हिस्से में से फैट निकल जाएगा। देखो 7:15 हो रहे हैं और मैं रोटी खा रहा हूँ। क्या इसका मतलब ये कि कल सुबह मैं मोटा दिखने वाला हूँ? नहीं। क्या व्हाइट राइस खाने से मेरे पेट की चर्बी बढ़ने वाली है? नहीं। सिर्फ एक चीज की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है और वो है आपकी कैलोरी इनटेक। आई डोंट केयर इफ यू ईट व्हाइट राइस और चपाती एट 7 PM और 11 PM। आपका बेली फैट चावल, रोटी या व्हाइट राइस खाने की वजह से नहीं बढ़ रहा। वो इसलिए बढ़ रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो। आपका वजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप एक कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो। दैट्स ऑल। ऐसा सोचना बंद करो कि एक ऐसा फूड आइटम है जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है। सोचो
अगर एक ऐसा सप्लीमेंट या एक ऐसी टेबलेट होती जो मैजिकली सारा बॉडी फैट बर्न कर देती तो आज क्या इतने ज़्यादा लोग ओवरवेट होते? नहीं, फैट बर्नर्स एक स्कैम होते हैं। सप्लीमेंट्स कंपनी जानबूझ के ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें फैट लॉस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों? उनसे पैसे लेने के लिए। आप जिन यूट्यूबर्स को देखते हो और जिन्हें फॉलो करते हो उनकी बॉडी फैट बर्नर या फिर टेबलेट लेने से नहीं बनी होती, बल्कि हर दिन कैलोरी डेफिसिट में खाने और रेगुलरली एक्सरसाइजेस करने की वजह से बनी होती है। वो इन सब प्रोडक्ट्स को इसीलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि उन्हें ब्रांड्स की तरफ से पैसे मिलते हैं। सो गाइस, स्टे अवे फ्रॉम फैट बर्नर्स एंड स्टॉप थिंकिंग कि फैट बर्नर्स आपका फैट कम करेगा। ये वाली गलती मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। बल्किंग और कटिंग करते वक्त हमेशा एक चीज बदलती है और वो है आपका कैलोरी इनटेक। आपकी एक्सरसाइजेस सेम रहती हैं, आपकी सोने की रूटीन सेम रहती है विच इज 7 to 8 आवर्स। सो स्टॉप थिंकिंग कि कटिंग करते वक्त आपको अचानक से हाई रेपिटेशंस लगाने चाहिए बिकॉज आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। वेट ट्रेनिंग इज नॉट फॉर बर्निंग कैलोरीज। अगर आपको अपनी कैलोरीज बर्न करनी है तो आप कार्डियो करो। वेट ट्रेनिंग करते वक्त आपका मेन गोल होना चाहिए मसल बिल्डिंग, क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में हो और आपके मसल लॉस के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। विच इज वाई वेट ट्रेनिंग करते वक्त जितना हो सके उतना मसल मैस प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। द नंबर 1 मिस्टेक जिसकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा, यू आर ड्रॉपिंग कैलोरीज टू क्विकली। अगर आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए 2000 कैलोरीज खानी चाहिए लेकिन आप इम्पेशंस होके 1600 कैलोरीज खाने लगते हो तो पता है क्या होगा? स्टार्ट में आप बहुत सारा फैट बर्न करोगे और आपका वेट भी कम होने लगेगा और आप खुद को शीशे में देखकर कहोगे वाह यार क्या बात है। फिर 1 या 2 वीक्स बाद आपका वेट अचानक से गिरना बंद हो जाएगा और फिर आप रियलाइज करोगे मैं अभी 1600 कैलोरीज पर हूँ और अगर मैं और कैलोरीज कम करूंगा तो मेरी वॉट लग जाएगी, जिसकी वजह से आपकी फैट लॉस जर्नी रुक जाएगी और आप एक प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ऐसी सिचुएशन में आपको रिवर्स डाइटिंग करके वापस आपके 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज के आसपास लाने पड़ेंगे और डाइटिंग दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपका वजन अचानक से कम हो गया तो कैलोरीज को एकदम से ड्रॉप मत करना। 100 कैलोरीज कम करो या कार्डियो को ज्यादा करो। बी पेशेंट और हर रोज अपना 100% करो और ट्रस्ट मी आप ये कर सकते हो। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली स्मैश दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।